हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 19 अप्रैल का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 19 अप्रैल के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको सेकंड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आपको थर्ड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि लिंगानमक्की डैम ये जो है किस नदी पर बना हुआ है। तो देखिए, ये जो लिंगानमक्की डैम है ना, ये आपका कर्नाटक राज्य में है और ये शरावती नदी पर बना हुआ है। तो शरावती नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कोल्हापुर ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, ये जो कोल्हापुर है ना, ये आपका महाराष्ट्र का एक जिला है जो कि पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो पंचगंगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लॉसंग फेस्टिवल ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो लॉसंग फेस्टिवल है ना, ये आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। और किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हर घर जल योजना ये जो है कब शुरू हुआ था। तो देखिए, ये जो हर घर जल योजना है ना, ये आपका 2019 में शुरू हुआ था। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, तो देश के सभी घरों में पाइपलाइन से 2024 तक साफ पानी पहुंचाना इसका लक्ष्य रखा गया था। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो देखिए, भारत का जो पहला राज्य है ना, ये गोवा राज्य बना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा बैडमिंटन खिलाड़ी निकिता खाकीमो की सट्टेबाजी में जो है शामिल होने के कारण 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है, वो किस देश से है। तो देखिए, ये जो निकिता खाकीमो ये जो है बैडमिंटन खिलाड़ी है जो कि ये रूस देश से है। तो रूस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के सदस्य देश कितने हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एनडीबी का जो पुराना नाम था ना, वो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक था। और ब्रिक्स में जो कितने देश शामिल हैं, तो 5 देश शामिल है। कौन कौन से, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये जो आपके ब्रिक्स देश शामिल है 5 देश, ठीक है। तो 5 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये शंघाई चाइना में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया था। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये आपका 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। तो 28 जनवरी 1950 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है ना, ये 1773 में किया गया था। कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि 1774 में किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि 1774 जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो 1773 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रकाशीय तथा अवरक्त खगोल भौतिकी हेतु विश्व का सबसे ऊंची वेधशाला स्थित है। यानी भारतीय खगोलीय वेधशाला यानी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी स्थित है। तो ये जो आपका लद्दाख में लेह के निकट हानले में स्थित है। तो हानले जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सर गारफील्ड सॉबर्स अवार्ड आईसीसी 2020 के में जो है किस मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड जो है वो दिया गया है। तो देखिए, आईसीसी के तरफ से 2020 का जो सर गारफील्ड सॉबर्स अवार्ड है ना, ये विराट कोहली को दिया गया है। और कब दिया गया, तो 28 दिसंबर 2020 को दिया गया है। तो विराट कोहली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 2019 का किसे दिया गया था, तो ये बेन स्टोक्स को दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिसंबर 2020 में इंटरनेशनल गीता महोत्सव ये जो है कहाँ मनाया गया है। तो देखिए, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव है ना, ये आपका 2020 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया गया है। तो कुरुक्षेत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए जो है यूएनईपी की
क्षेत्रीय राजदूत यानी एम्बेसडर जो ये किसे नियुक्त किया है? तो देखिए यूएनईपी के द्वारा जो एम्बेसडर है ना, यह आपका खुशी चिंदालिया को नियुक्त किया गया है। तो खुशी चिंदालिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले, ये जो खुशी चिंदालिया ये भारत की कहाँ की रहने वाली है? तो गुजरात के सूरत की रहने वाली है और मात्र 17 वर्ष की उम्र में जो है ये संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए जो यूएनईपी का क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है, यानी ग्रीन एम्बेसडर की उपाधि दी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ट्रैकोमा जो डिजीज़ है ना, ये हमारे शरीर को किस पार्ट को अफेक्ट करता है? तो देखिए ये जो ट्रैकोमा डिजीज़ है हमारे आँख का जो भाग का एक रोग है। तो आँख जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। आँख से संबंधित आपका एक और बीमारी है जो कि आपका ग्लाइकोमा है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि ग्लाइकोमा ये जो है किससे संबंधित बीमारी है, तो ये नेत्र से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस शासक ने सबसे पहले अपना प्रजा एंड अधिकारियों के बारे में जो शिलालेख लिखवाए थे? तो देखिए ये जो प्रजा एंड अधिकारियों के बारे में जो शिलालेख लिखवाए थे ना, ये आपके मौर्य शासक अशोक ने लिखवाया था। तो अशोक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अशोक एक ऐसे पहले शासक थे जिसने जो शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक जो है अपनी बात पहुंचाने की कोशिश भी की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ग्लोबल वैक्सीन एलियंस यानी गैबी बोर्ड में जो है किस भारतीय सदस्य को नामित किया गया है? तो देखिए हाल ही में गैबी बोर्ड में जो है ये आपके इंडियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है नामित किया गया है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले गेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो गेबी का जो मुख्यालय है ना, ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि केरल में आधारित स्टार्टअप एंट्री ऐप ने जो है किसको 2020 में अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो देखिए एंट्री ऐप 2020 के लिए जो है ये रॉबिन उथप्पा को जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो रॉबिन उथप्पा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में सबसे अधिक हीरा यानी डायमंड का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए डायमंड का जो उत्पादन है ना, ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य में होता है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ASCII का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है ये किस राज्य में खेला जाएगा? तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है ना, वो आपका 2021 में होगा। और ये जो है कहाँ पर हुआ? तो हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का कहाँ पर हुआ था? तो ये गुवाहाटी असम में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन से रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर का उपयोग दूरी की वस्तुओं को तापमान मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए ये जो कौन से तापमान मापने के लिए किया जाता है? तो ये पायरोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था एक रीजनिंग से एनालॉजी से प्रश्न आया था कि फ्रांस अगर यूरो मतलब फ्रांस की जो करेंसी है वो यूरो है, तो म्यांमार की करेंसी क्या होगी? तो म्यांमार की जो करेंसी है ना वो क्यात है। तो क्यात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हम लोग सेकेंड शिफ्ट के जो प्रश्न को देख लेते जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो पूछा यह गया था कि इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए हाल ही में जो है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, ये इंडियन वुमेन क्रिकेटर स्मृति मंदाना को बनाया गया है। तो स्मृति मंदाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये चेन्नई में स्थित है। और ये जो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2016 में जो इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय अवार्ड 2020 ये जो है किसे दिया गया है? तो देखिए श्री सैनी विश्वनाथन को जो है 2020 का भारतीय अवार्ड दिया गया है। तो श्री सैनी विश्वनाथन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय खेल मंत्री जो कि किरण रिजिजू है, कहाँ पर जो है असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को जो है खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुरू किया है। तो देखिए असम राइफल पब्लिक स्कूल को जो है खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में जो ये शिलोंग में शुरू किया गया है। तो शिलोंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 26 दिसंबर 2020 को जो है
तानसेन पुरस्कार से सम्मानित सतीश व्यास किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो देखिए 2020 का जो तानसेन पुरस्कार है ना, ये सतीश व्यास को दिया गया है और ये किस वाद्य यंत्र से वादक हैं? तो ये संतूर वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो संतूर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आईसीसी वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड जो है ये किसे मिला है? तो देखिए 2020 का जो वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का जो अवार्ड है ना, ये कैथरीन ब्राइस को दिया गया है। और ये कैथरीन ब्राइस ये किस देश की खिलाड़ी है? तो ये स्कॉटिश क्रिकेटर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हम्पी को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? तो देखिए ये जो हम्पी है ना, ये आपका कर्नाटक राज्य में है और इसे जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया था। तो 1986 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले हम्पी, ये जो है 14वीं शताब्दी में किसकी राजधानी थी? तो ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये किस नदी के पास स्थित है? तो देखिए ये जो हम्पी है ना, ये आपका तुंगभद्रा नदी के पास स्थित है और इसके संस्थापक कौन है? तो हरिहर और बुक्का है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बारदोली सत्याग्रह ये जो है कब हुआ था? तो देखिए ये जो बारदोली सत्याग्रह है ना, ये आपका जून 1928 में हुआ था। तो 1928 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले बारदोली सत्याग्रह ये कहाँ पर हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था और यह जो एक प्रमुख किसान आंदोलन भी था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए इसका जो नेतृत्व है ना, ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस सत्याग्रह में जो है महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की भी उपाधि प्रदान की थी। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि टेम्पररी डैम यानी अस्थायी बांध को क्या कहा जाता है? तो देखिए टेम्पररी डैम को जो है ये कॉफर डैम कहा जाता है। तो कॉफर डैम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका सिंधु, ताप्ती, साबरमती और गोदावरी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो सिंधु, ताप्ती और साबरमती है ना, ये आपका अरब सागर में गिरता है। लेकिन ये जो गोदावरी है ये आपका अरब सागर में नहीं गिरता है। तो गोदावरी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा मालवेयर कंप्यूटर में खुद की अनुलिपि बनाता रहता है? तो देखिए ये जो वर्म है ना, ये आपका कंप्यूटर में खुद की अनुलिपि बनाता रहता है। तो वर्म आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि देश का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र यानी मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिए जो देश का जो सबसे बड़ा मेट्रोलॉजिकल जो सेंटर है ना, ये आपका लेह में स्थापित किया गया है। तो लेह जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि CISF के जो है वर्तमान में 28वें डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो देखिए CISF का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स होता है और इसके जो वर्तमान में यानी 28वें जो डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं ये आपके सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है। तो सुबोध कुमार जायसवाल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एमिनो अम्ल में जो है किस में उपस्थित होता है? तो देखिए ये जो एमिनो अम्ल होते हैं ना, ये आपके प्रोटीन में उपस्थित होते हैं। तो प्रोटीन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रोटीन में जो है कितने एमिनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं यानी उपस्थित रहते हैं? तो देखिए 20 एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ बजट इन इंडिया यानी जो एक इनमें से कौन जो है इंडिया का बजट का प्रकार नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका डिफेक्ट बजट, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और इकोनॉमिक बजट दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के बजट जो है वो 3 प्रकार के, एक तो आपका बैलेंस बजट हो गया, एक आपका सरप्लस बजट हो गया और एक जो आपका लास्ट जो आपका डिफेक्ट बजट हो गया। यानी चौथा जो ऑप्शन में दिया होता है इकोनॉमिक बजट, ये जो आपका जो है बजट का प्रकार नहीं है भारत का। तो इकोनॉमिक बजट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वहाना मास्टर क्लास पुस्तक जो ये किस पौराणिक हिंदू चरित्र पर आधारित है? तो देखिए ये जो वहाना मास्टर क्लास पुस्तक है ना, ये आपका लॉर्ड गणेश जो है पौराणिक हिंदू चरित्र पर आधारित है। तो लॉर्ड गणेश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इस पुस्तक का जो लॉन्च है ये किसके द्वारा किया गया है? तो इटालियन राइटर अल्फ्रेडो कोवेली के द्वारा जो इसका लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए ये जो सुशासन दिवस है ना ये हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है और किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि खालसा पंथ की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए खालसा पंथ की जो स्थापना है ना ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था, जो कि सिख के 10वें गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर एलन थॉमस बर्गेस जो वर्ल्ड वार 2 में टैंक ड्राइवर रह चुके हैं, जिनकी जो है 5 जनवरी 2021 की मृत्यु हो गई है, तो वो जो है किस देश से संबंधित हैं। तो देखिए ये जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग यानी जीवित जो प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर एलन थॉमस बर्गेस जो कि जिनका हाल ही में मृत्यु हुआ है, ये जो है न्यूजीलैंड देश से संबंधित है यानी न्यूजीलैंड देश के हैं। तो न्यूजीलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए जो है बनाई गई एक नियमावली जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। तो देखिए जो आवश्यक है ना आपका पालन, वो आदर्श चुनाव आचार संहिता जो है आवश्यक है। तो आदर्श चुनाव आचार संहिता आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्तमान में उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना ये आपके जस्टिस एस मुरलीधर हैं। तो एस मुरलीधर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यूज़र इंटरफेस से संबंधित कंप्यूटर का कौन सा भाग कार्य करता है जिसके द्वारा यूज़र कोई भी जो है इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर सकता है और निकाल सकता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए जो है कर सकता है, यानी जो है आपका इंसर्ट भी कर सकता है और निकाला भी जा सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से क्या विद्युत का सुचालक नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ग्रेफाइट, डायमंड, सॉइल और गोल्ड दिया हुआ था। तो देखिए ये जो ग्रेफाइट है ना ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो ये तो आपका होगा नहीं। डायमंड ये जो है विद्युत का सुचालक नहीं है, तो डायमंड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायमंड जो है आपका एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बट एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लावा या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस प्रकार के पहाड़ों का निर्माण होता है। तो देखिए ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो है आपका ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है यानी वॉल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी पर्वत आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बिग बैंग थ्योरी ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो बिग बैंग थ्योरी है ना ये आपका सृष्टि की रचना से संबंधित है और जिसका प्रतिपादन किसने किया था, तो जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। तो सृष्टि की रचना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हम लोग थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो देखिए मौर्य वंश के जो संस्थापक थे ना ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए चींटी में जो आपका फॉर्मिक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो देखिए राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ना ये उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये वेंकैया नायडू है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ओजोन परत से जो है क्या फ़ायदा होता है, या फिर पूछा ये गया था कि ओजोन परत जो है ये किससे हमारी रक्षा करती है। तो देखिए ये जो ओजोन परत होती है ना ये पैराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो पैराबैंगनी किरण जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस देश ने की थी। तो देखिए 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। तो देखिए इजराइल के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है ना ये बेंजामिन नेतन्याहू हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चित्रदुर्ग किला ये जो कहाँ पर स्थित है या फिर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो चित्रदुर्ग किला है ना ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बेस्ट तमिल फीचर फिल्म का अवार्ड ये जो किसे दिया गया है। तो देखिए बेस्ट तमिल फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ना ये असुरन को दिया गया है। तो असुरन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राफेल नडाल ने
फ्रेंच ओपन में जो किसे हराया था, या फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फ्रेंच ओपन 2020 के रनर अप कौन रहे थे। तो देखिए फ्रेंच ओपन 2020 के जो रनर अप रहे थे ना, ये नोवाक जोकोविच रहे थे। तो नोवाक जोकोविच आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले फ्रेंच ओपन 2020 के विनर कौन रहे थे, तो ये राफेल नडाल रहे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संघाई कॉरपोरेशन 2020 ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए संघाई कॉरपोरेशन 2020 जो है ये आपका भारत में आयोजित किया गया था। तो भारत जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में भारत ने जो कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो गोल्ड मेडल का पूछा गया था। तो देखिए 2021 का जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था ना, इसमें जो भारत टोटल 5 गोल्ड मेडल जीता था। तो 5 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अगर सिल्वर पूछा जाए तो 6 सिल्वर मेडल जीता था और 10 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन जो इनपुट डिवाइस है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका स्कैनर दिया हुआ था। तो देखिए ये जो स्कैनर है ना, ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे। तो देखिए बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक थे ना, ये मोहम्मद यूनुस थे। तो मोहम्मद यूनुस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये अक्टूबर 1983 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा पर्वत भारत में नहीं है। तो देखिए ये जो मकालू पर्वत आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। तो देखिए ये जो मकालू पर्वत है ना, ये आपका भारत में नहीं है। ये जो है कहाँ पर है, तो ये नेपाल देश के महालंगुर हिमालय में स्थित है। तो आपको याद रखना कि मकालू पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8485 मीटर है। और ये विश्व का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था इंग्लिश से आपका जो है बच्चों द्वारा प्रश्न मुझे भेजे गए हैं। तो देखिए इनकरेक्ट स्पेलिंग से आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि स्कैनरी एंड फेल्यूर का जो स्पेलिंग आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका करेक्ट स्पेलिंग होगा। उसके बाद साइनो में जो आपका एक इमर्ज से क्वेश्चन आया था और एक आपका सेवरिटी का जो साइनो पूछा गया था। यानी जो हर शिफ्ट में आपके 2 सिनोनिम पूछे जा रहे हैं। और एंटो से भी जो आपके 2 एंटो पूछे गए हैं, जो कि आपका एक ग्रेसफुल और एक जो है OWS का एंटोनिम पूछा गया था। उसके बाद जो आपका एक आइटम से क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉस्मोलॉजी से जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद आइटम से भी जो आपका एक प्रश्न पूछा गया था, ग्रे एरिया एंड का जो आपका आइटम्स पूछा गया था। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।